गुड मॉर्निंग सभी को। इस वक्त सुबह के 4 बज रहे हैं एंड मैं जस्ट ड्यूटी पे पहुंचा हूँ और आज मैं पहली बार अपनी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे को जो लोग इंस्टा पे फॉलो करते हैं उन्हें ऑलरेडी पता है कि मैं टेक कैरेट हूँ, एलपीजी टैंकर पे सेल कर रहा हूँ एंड लाइफ एट सी दिखाना चाहता हूँ। रियलिटी जो है इंस्टाग्राम पे बहुत फटाफट से बनाना पड़ता है, तुम 1.5-2 मिनट में बस इतना डिटेल में नहीं जा सकते किसी चीज पे। तो इसमें तुम्हें एक ज्यादा अच्छे से गहराई में समझ आएगा कि मेरा पूरा दिन कैसा दिखता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मेरी सुबह 4 बजे की नेविगेशनल वॉच के साथ। हम आगे का कुछ ऐसा नज़ारा है। इस वक्त हम साउथ पैसिफिक ओशन में ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, बॉटनी बे। तो यूजुअली ऐसे बीच समुंदर में आसपास कोई शिप मिलती नहीं है इतनी आसानी से, अनलेस हम कोस्ट के पास होते हैं। एकदम खाली खाली सा लगता है और ऑटो पायलट पे चलती रहती है जहाज, अनलेस कोई ऑल्टरेशन देना हो हमें। शहर से दूर समुंदर के बीच में रहने का वन ऑफ द सबसे सुंदर पार्ट दिखाता हूँ मैं तुम्हें अभी। दैट इज द नाइट स्काई। हल्का हल्का वीडियो में दिख रहा है हमारे एकदम सामने स्कॉर्पियन कॉन्स्टिलेशन है, जो मेरा फेवरेट है अगर तुम मेरे इंस्टा पे स्टोरीज वगैरह देखते हो तो। एंड मैं फोटो डाल दूंगा इस मोमेंट की खींच के। उस फोटो में तुम्हें बहुत बेटर दिख जाएंगे कि कैसे दिखते हैं स्टार्स रात को। आई स्टिल रिमेम्बर मेरी पहली शिप पे जब मैंने पहली बार ये एक्सपीरियंस किया था, वो रात के 8 बजे थर्ड ऑफिसर की वॉच पे था एंड मैंने बाहर जाके जब पहली बार नाइट स्काई देखा, मैं इतना ऑस्ट्रक था, मैं 1 मिनट तक ऐसे हैंग हो गया था। एंड देन मैंने उससे एग्जैक्टली यही पूछा कि जब वो आया बाहर मेरे को देख के कि कर क्या रहा हूँ मैं ऐसे खड़ा खड़ा, तो मैंने बोला कि हमारी शिप के ऊपर कुछ कैनवास या कोई डोम लगा हुआ है क्या जिसके ऊपर हम ये नाइट स्काई प्रोजेक्ट कर रहे हैं या कुछ। एंड एग्जैक्टली मैंने यही बोला था, मैं एग्जैजरेट भी नहीं कर रहा, एकदम अनरियल लग रहा था। और उसने बोला कि यार ये क्या बकवास है, ऑब्वियसली ये रियल है, नाइट स्काई ऐसा है, पहले देखा नहीं क्या कभी। एंड सही बात है, मैंने पहले कभी देखा नहीं था यार। जो स्टार, इतने सारे स्टार्स दिख रहे थे, गैलेक्टिक क्लाउड्स दिख रहे थे, प्लैनेट्स दिख रहे थे। तो हाँ, इनका पता कैसे पड़ता है कौन से मैं वो मैं बाद में बताऊंगा कभी, बट हाँ सब कुछ दिख रहा था। एंड ऐसा सीन था जैसे तुम गांव में, किसी छोटे से गांव में जाओ, वहां पे कोई नोकिया यूजर है, उसको तुम अचानक से शहर में ले आओ और उसको मेटा एआई ग्लासेस पकड़ा दो। वैसा एक्सपीरियंस था कुछ ये मेरे साथ। मैं सनराइजेस एंड सनसेट्स का कभी फैन नहीं रहा हूँ, मैं बस उसे पब्लिक के लिए डालता रहता हूँ कभी कभार स्टोरी पे। बट नाइट स्काई के साथ एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है, ऐसा यूनिवर्स से कनेक्टेड सा फील होता है उसे देख के। एक रियलाइजेशन सी आती है कि यार इतनी बड़ी ये जो क्रिएशन है भगवान की, उसमें हम सिर्फ एक छोटे से, जो दूर एक छोटा सा स्टार दिख रहा होता है ना, डॉट जैसा, चिन्नू सा, उस स्टार के पीओवी से हम वैसे हैं चिन्नू से, हमारा स्टार वैसा है, सन वैसा है, उसके भी सन के कंपैरिजन में हम वैसे चिन्नू से। मतलब ये एक बहुत ही अवेकनिंग सी फीलिंग लगती है स्टार गेजिंग। 5 बज रहे हैं, लेट्स चेक आउट द वेदर आज का कैसा रहेगा। आज का मौसम तो काफी अच्छा लग रहा है। हल्का सा जब हम पहुंचने वाले होंगे तब यहाँ पे थोड़ा सा खराब होगा, तो खराब तो नहीं बोलूंगा। एंड यहाँ पे तो हमने रूट चेंज कर दिया था अपना, बिकॉज एक काफी बड़ा स्टॉर्म डेवलप हुआ था पहले, एक हफ्ते पहले की बात है। इसे मैंने रील्स में भी दिखाया होगा अपनी, अभी तक बनाई नहीं है वो रील, बट मेरे ख्याल से अब तक ये यूट्यूब वीडियो आएगी वो रील बन चुकी होगी। हमने यहाँ से ऐसे आने की बजाय थोड़ा सा ऐसे चेंज कर दिया अपना रूट। कॉफी टाइम। मैं कभी कैफीन एडिक्टेड पर्सन तो नहीं रहा हूँ, बट शिप पे आने के बाद चीजें चेंज हो जाती हैं। यहाँ पे कॉफी को लोग पानी की तरह पीते हैं, जितना पानी नहीं पीते उससे ज्यादा कॉफी पीते हैं सब लोग। इवन तो मेरे को भी थोड़ा बहुत ऐसे फील होती है तड़प पूरे दिन में कॉफी पीने की। अब पता नहीं वो मैं यहाँ पे मशीन के थ्रू पी रहा हूँ जो बहुत बढ़िया बना के दे रही है या क्या है, बट मैं स्टिल अपने आप को लिमिट में रखता हूँ, एक से ज्यादा ना पीऊँ। मैक्स सेटिंग्स, डबल शॉट एस्प्रेसो। बिकॉज ये मेरी पहली यूट्यूब वीडियो है, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि चीजें कैसे करते हैं। एंड मेरे दिमाग में तो आता है कि यार ऐसे कुछ एएसएमआर टाइप, एएसएमआर वाले वे में चीजें दिखाई जाए ताकि थोड़ी सी सूदिंग फील हो। बट मेरा माइक उतना अच्छा नहीं है, प्लस मेरे को आइडिया भी नहीं है कि वो ढंग का एएसएमआर कैसे होता है, इसलिए भाड़ में जाए। बोरिंग होती है तो बोरिंग होने तो यार, यही मेरी लाइफ है। कॉफी जस्ट ली ही थी कि एक डिस्ट्रेस मैसेज रिसीव हुआ।
मैन ओवरबोर्ड मतलब कोई शिप पे से गिर गया कहीं पे। डिस्ट्रेस रिले मतलब जिस शिप के साथ ये हुआ है उसने नहीं, बट उसके आसपास किसी दूसरी शिप ने, किसी और शिप को ये मैसेज मिला और उन्होंने हम तक ये रिले किया। ये डिस्ट्रेस मैसेजेस मिलने के बाद जो पहली चीज हम करते हैं वो है इनकी पोजीशन वेरीफाई करना कि हमारे आसपास तो नहीं है कहीं, बिकॉज अगर हमारे आसपास होती है तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको हेल्प पहुंचाना। एंड अगर हमने इग्नोर कर दिया इसे और चलते बने अपने रूट पे कंटिन्यू करते गए तो उसे एक क्राइम कंसिडर करते हैं 16 रेगुलेशन के हिसाब से। 16 का मतलब होता है सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी। ये एक रेगुलेशन है और इसके नाम के थ्रू तुम ऑब्वियसली समझ गए होगे कि इसका मीनिंग क्या है, सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी। तो अभी मैं वही कर रहा हूँ, इसकी पोजीशन चेक करूंगा, अगर पास में होगी, देख के तो मैं ऑलरेडी एक झलक देख के समझ गया हमारे पास में नहीं है ये पोजीशन, बट स्टिल एक अंदाजा लगाने के लिए, क्योंकि कैप्टन को बताना होता है हमें जब ये डिस्ट्रेस मैसेज रिसीव होते हैं। एंड तुम ऐसे नहीं बोल सकते ना किसी को हाँ हुआ है, पूरी जांच पड़ताल करनी पड़ेगी उसकी, उसके बाद तुम रिपोर्ट करते हो। ओके सो ये लोकेशन जो मैंने चेक किया है वो अब यहाँ पर है कहीं पे, एंड हम यहाँ पर है, ऑब्वियसली बहुत दूर है, अप्रोक्सीमेटली 1100 नॉटिकल माइल्स। तो इसको अब हमें GMDSS लॉग बुक में एंट्री मारनी पड़ेगी एंड अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म करके मेरा रोल यहाँ पे खत्म होता है। एंड बिकॉज ये इमरजेंसी जो थी उसकी कैटेगरी थी मैन ओवरबोर्ड। मैन ओवरबोर्ड में अगर समझो तुम्हारी शिप से कोई गिर गया तो सबसे पहली चीज है क्या करनी होती है वो मैं बताता हूँ। अगर तुम डेक पे हो, तुमने देखा कि कोई ऊपर से गिर गया, सबसे पहली चीज तो लाइफ रिंग फेंकनी है जो शिप की साइड पे लगी रहती है। एंड कभी भी उसे अपनी नजरों से हटने मत देना, क्योंकि इतने बड़े समुंदर में अगर गलती से भी तुमने नजर हटाई उसके बाद वो गायब हो गया, फिर ढूंढना मुश्किल हो जाता है यार। आधे से ज्यादा चांसेस है कि गया वो बंदा, खत्म है। फिर ठीक है, नजरें रखी, उसके बाद तुमने इन्फॉर्म किया कि जो भी ऑफिसर ऑन वॉच है उसको। देन एज एन ऑफिसर ऑन वॉच तुम्हारे यहाँ पे दोनों साइड पे लाइट आने के बाद में दिखाऊंगा, पोर्ट एंड स्टारबोर्ड में मैन ओवरबोर्ड मार्कर्स रहते हैं स्मोक के साथ और लाइफ रिंग के साथ, वो रिलीज करते हैं एंड हैंड स्टीयरिंग पे डालते हैं और जिस साइड पे वो बंदा गिरा है उसी साइड पे हम टर्न देते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो बंदा प्रोपेलर में आ जाए। एंड अगर हम राइट साइड पे जो स्टारबोर्ड साइड जिसे बोलते हैं वहां पे टर्न देंगे तो जो हमारा स्टर्न है वो पोर्ट की तरफ जाता है, मीनिंग लेफ्ट साइड में जाता है, क्योंकि कार की तरह नहीं होता। कार में क्या होता है, तुमने राइट में टर्न दिया तो कार राइट में जाएगी, बट शिप में अगर तुमने राइट में टर्न दिया तो तुम्हारी हेडिंग जो है वो तो राइट में जाएगी, बट तुम्हारा पीछे वाला पार्ट है वो लेफ्ट की तरफ जाएगा। आई होप समझ रहे हो, मैं बाद में एक डायग्राम के थ्रू दिखा दूंगा, कभी किसी दिन मैन्यूवरिंग एक्सप्लेन करूंगा तब। तो हाँ, उसके बाद फिर हमारी रेस्क्यू बोट है जो तुमने मेरी रील्स में शायद कभी देखी हो, तो अगर वो रील स्किप कर दी तो कोई बात नहीं, बाद में कभी फिर दिखा दूंगा। उसे लोअर करेंगे, जाएंगे, ढूंढेंगे बंदे को, निकालेंगे पानी से, बेसिकली ये सब। उजाला होने लग गया है एंड जो पार्ट तुम सोशल मीडिया पे देखते हो जिसे मैं बहुत क्रिटिसाइज करता हूँ, अभी मैं वही करके दिखाने वाला हूँ। बीच समुंदर में सुबह सुबह स्लो मोशन वॉक के साथ बैकग्राउंड में देसी गाना चल रहा है, हाथ में कॉफी है एंड इमेजिन मैंने अभी यूनिफॉर्म पहन रखी है। ओ भाई साहब क्रेजी यार, ये बंदा क्या ही करता है, ऐसी वाली रील्स मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद है। बट जो फैक्ट है वो फैक्ट है, मतलब हाँ है, ये हमारी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है यहाँ पे कि ये सब करते हैं। बट उसके अलावा मुझे और भी चीजें दिखाना पसंद है कि भाई तू कर क्या रहा है, जिसके लिए जिसकी वजह से तू यहाँ पे खड़ा है और ये जो स्टाइल मार रहा है। अभी तो वैसे बादल हो रखे थोड़े, वरना सनराइज का नजारा काफी सुंदर लगता है बीच समुंदर में। वहां पे कहीं पे सनराइज होने वाला है, वो ईस्ट है पीछे। बादलों की वजह से यार क्या है यार, आज पहली बार यूट्यूब वीडियो बना रहा था एंड नजारा भी अच्छा नहीं आया। कोई बात नहीं, मतलब रात का तो बहुत बढ़िया आया। बट एंड एक चीज और है, ये सुबह की 4 to 8 वाली जो वॉच होती है ना, मेरे को बहुत ही पीसफुल लगती है। बिकॉज देखो एक चीज ये है कि मेरा चीफ ऑफिसर जो है अभी, वो काफी अच्छे इंसान है, बहुत ही चिल है, काम से मतलब रखते हैं। एज लॉन्ग एज मैं उनका काम करके दे दूं उन्हें, वो फालतू का परेशान नहीं करते। एंड कैप्टन साहब जो है वो भी बहुत अच्छे इंसान है, बिकॉज वो फिटनेस में बहुत इंटरेस्टेड है। एंड तुम्हें तो मेरे को, तुम जानती हो मेरे को, अगर इंस्टा पे फॉलो कर रहे हो तो एक बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग बन गई फिटनेस के थ्रू हमारी। बट मेरी पिछली शिप पे ऐसा सीन नहीं था, मेरी 4 to 8 वाली मॉर्निंग वॉच नहीं रहती थी पिछले शिप पे। मैं सुबह 6 से 10 आता था या फिर 8 से 12, ऐसा ऐसा टाइम रहता था, या फिर 12 से 4, ऐसा मतलब डे टाइम में ही रहती थी। एंड अगर कैप्टन तुम्हें अच्छा नहीं मिला ना तो पूरा टाइम वो अगर ऊपर आता, ऊपर नीचे आते रहेंगे। अभी सुबह के 4 बजे अच्छी बात ये कि मैं और चीफ साहब अकेले हैं, हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है फालतू में। बट पिछली शिप पे जो कैप्टन था मेरा, वो आके इतनी चिक चिक करते रहेंगे वो लोग, मतलब ठीक है वैलिड है वो भी कुछ ना कुछ कमियां, बट वो होता है ना कि ऐसे
सुबह सुबह अगर तुम उठ के आए हो और तुम्हें सीधा कोई पोक करके गलतियां निकालने लग जाए कि यार ये हक रखा है, ये हक रखा है, इसे यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये करना है, वो करना है, तो एक ऐसा होता है ना, अभी तो मैं उठाऊं यार, शांति से कॉफी तो पीने दो एटलीस्ट, वो वैसा वाली फीलिंग आती है। तो उस मामले में मेरे को 4 to 8 वाली वॉच अच्छी लगती है, बिकॉज कोई एक्स्ट्रा पर्सन आता नहीं है इतना। जब तक आते हैं सब लोग 8 बजे ऊपर, डेली वर्क डन के बारे में बात होती है, 8 बज जाते हैं, तो थोड़ा सा मतलब दिमाग खुल जाता है तुम्हारा। 5:30 बज रहे हैं, तो अपनी दुकान खोलने का टाइम हो गया। 5:30 बजे उजाला इसीलिए हो गया बिकॉज हमने 1 आवर रिटार्ड किया था आज रात को। ये रिटार्ड और एडवांस क्या होता है टाइम का, ये मैं तुम्हें एक अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा एक और किसी वीडियो में। अभी तो मैं बस एक बेसिक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ मेरे दिन का। फिर नेक्स्ट वीडियोस कुछ इक्विपमेंट्स के बारे में डिटेल में बात करूंगा, टाइम जोन्स कैसे चेंज करते हैं हम शिप पे उनके बारे में डिटेल में बात करूंगा, डायग्राम एक्सप्लेनेशन एंड ऑल दैट। मैंने कल शाम को डेली वर्क डन रिपोर्ट नहीं बनाई थी बिकॉज चीफ के साथ कुछ और कार्गो डॉक्यूमेंट्स सीख रहा था, तो अभी बनाने चालू करता हूँ। सबसे पहले आज का दिन उसी के साथ शुरू करते हैं। मैं अपनी रील्स में जो बोलता रहता हूँ डेक पे वीडियो बनाने के लिए कि मैं इंट्रिंसिकली सेफ डिवाइस यूज करता हूँ, वो ये है, ये कंपनी ने ही प्रोवाइड किया है हमको। एंड इसके थ्रू हम डेक पे जो भी काम हो रहा है उसकी फोटोज खींचते हैं ताकि अपलोड करके कंपनी को प्रूफ भेज सके क्या काम हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कल ये मोटर पे पेंटिंग, सामने साफ सफाई के कुछ काम है, ये नया पेंट मारा है मूरिंग बिट्स पे, कवर्स लगाए हैं विंचेस पे, स्टेंसिल्स बनाई है, गार्बेज सेग्रीगेशन, साफ सफाई के काम, यहाँ से डी रस्टिंग की है, जो जंग लग रखी थी उसे हटा के फिर पेंट मारा है, सेकंड लेयर, फाइनल कोट अभी येलो पड़ेगा आज। तो ये सारे काम होते हैं अपने स्टीम लाइन वॉल्स पे, डी रस्टिंग एंड पेंटिंग का काम किया है। मोस्ट ऑफ द टाइम यही काम होते हैं अपने डेक पे। के कल के काम की डेली वर्क डन रिपोर्ट बन गई। अब आज की शुरुआत करते हैं ब्रिज की साफ सफाई करके। बट उसके पहले अभी जस्ट 6 बजे हैं, तो डेक लॉग बुक में एंट्री मारने के लिए कुछ पैरामीटर्स चेक करने होते हैं। सबसे पहले है टेम्परेचर, अभी ऑलमोस्ट 21 डिग्री सेल्सियस हो रहा है यहाँ पे, जो कि बहुत ही प्लेजेंट है। देन नेक्स्ट है विंड डायरेक्शन एंड विंड फोर्स, वो देख के समझ आता है एक तो, और सेकंड हमारे पास एनीमोमीटर कहते हैं उसको, एनीमोमीटर या फिर एनीमोस्कोप, जो विंड की डायरेक्शन इंडिकेट करता है और उसकी स्पीड इंडिकेट करता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रेशर चेक करते हैं, जिसके लिए बैरोमीटर है हमारे पास। अगर मेरी रील्स देखी होगी तो तुम्हें पता है इसका क्या रोल होता है वेदर प्रेडिक्ट करने में। बट सिंपल वर्ड्स में एक चीज होती है जिसे कहते हैं बैरोमेट्रिक टेंडेंसी, जिसमें हम 3 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे टाइम पीरियड के ओवर बैरोमीटर में कितना चेंज आया है प्रेशर में, वो कैलकुलेट करते हैं। एंड अगर बहुत सडन ड्रॉप है लाइक 3 to 6 मिली बार्स 3 या 6 घंटे के अंदर अंदर, उसका मतलब है कि बहुत तेजी से प्रेशर गिर रहा है और हम किसी तूफान की तरफ जा रहे हैं, लो प्रेशर एरिया बेसिकली। तो ये था एक बेसिक ओवरव्यू इसका। उसके बाद नेक्स्ट हम अपनी पोजीशन प्लॉट करते हैं। अभी तो यार जीपीएस के हिसाब से मतलब जीपीएस की हेल्प से और एक्डिस के फीचर्स की वजह से चीजें काफी आसान हो गई हैं। बट एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे सेक्सटेंट बोलते हैं, पुराने जमाने में उसे यूज करते थे पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए। ऑल्दो मुझे एकदम अच्छे से यूज करना नहीं आता उसे, बेसिक बेसिक ही आता है। ये सारी एंट्रीज इंपॉर्टेंट इसीलिए होती हैं बिकॉज अगर समझो कभी कोई एक्सीडेंट हो गया एंड फिर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो यहाँ पे वो सारी डिटेल्स चेक करेंगे घंटे के हिसाब से, अपनी पोजीशन क्या थी, वेदर कंडीशंस कैसे थे। और अगर मैंने समझो झूठ बोलने की कोशिश की, मैंने बोला यार वेदर बहुत खराब था इसीलिए हम कुछ कोलिजन हो गया, कुछ कार्गो लॉस हो गया, या फिर वेसल ग्राउंड हो गई, और उन्होंने फिर जब लॉग बुक में चेक किया उसमें लिखा है कि यार वेदर तो अच्छा था, मतलब मैं फेक रहा हूँ, मैं हवा में बातें कर रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, तो ऐसे इन चीजों में काम आती है। बट हाँ, यहाँ पे तो हमारे अगेंस्ट काम कर गई। बट अगर समझो कभी सही में अगर वेदर कंडीशंस के हिसाब से कोई नुकसान हो गया डेक पे कुछ, तब चेक किया, फिर उन्होंने देखा हाँ ठीक है, इसमें मैंने प्रॉपर लॉग किया, अपनी पोजीशन लॉग किया है टाइम के हिसाब से, वेदर कंडीशंस के हिसाब से, फिर उन्होंने वेरीफाई किया और सही निकला, तो ठीक है मैं बच गया। मैं नहीं, मतलब कैप्टन के ऊपर आता है ये सब, क्योंकि ही इज द वन रिस्पॉन्सिबल जो भी चल रहा है यहाँ पे, कॉमर्शियल एक्सपेंसेस वो सब ओनर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहते हैं। तो एंड कैप्टन हमें कंट्रोल करते हैं, जो ऑफिसर ऑन वॉच होता है। मतलब मैं ऑफिसर नहीं हूँ अभी तक, कैडेट हूँ, बट ना कुछ नहीं यार, मेरी सेकंड शिप है, सीख रहा हूँ, फ्यूचर में कभी ना कभी तो ये काम आएगा ही मेरे ऊपर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू था डेक लॉग बुक का कि हम क्यों मेंटेन करते हैं। ओके, अब सफाई की बारी है। यहाँ पे मेरा सामान रहता है पूरा, जो भी है सफाई के रिलेटेड। हम्म
किसी ने तोड़ दिया मेरा दूसरा वाला जो था। ये वाली झाड़ू अच्छी थी, ये इतनी कुछ खास नहीं है बट ठीक है। ये अपने ब्रिज का एक ओवरव्यू। मैं यार ये साफ सफाई वाला जो पार्ट है उसे बड़े शौक से दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि आधे से ज्यादा टाइम तुम यही करते रहोगे, चाहे वो यहाँ पे अंदर हो अकोमोडेशन के या फिर डेक पे हो। बिकॉज सीधी सी बात है, यहाँ पे कोई बाहर से साफ सफाई वाले आते नहीं है, अंकल आंटी, ना कोई बाई है जैसे तुम्हारे घर पे आती है। एंड ऑब्वियसली बात है, तुम सबसे छोटे रैंक हो, ये चीज तुम्हें ही करनी चाहिए। एंड तुम्हारा कोई दोस्त होगा मर्चेंट नेवी में, एंड तुमने शायद उसकी स्टोरी पे देखा होगा, ऐसे बैठा है भाई साहब पोज मार के, क्या बात है, वो देखो यार जल परी दिखे, ओ भाई साहब क्रेजी। उसकी बिहाइंड द सीन्स दिखाता हूँ। ये होता है बिहाइंड द सीन्स। एंड मैं इस छोटे से काम को बहुत एग्जैजरेट नहीं करना चाहता, बट आज की जनरेशन की ये प्रॉब्लम है कि वो अपने हाथ गंदे करना प्रेफर नहीं करते एंड नखरे करते हैं बहुत। ये तो अभी फिर भी ज्यादा मेरे हिसाब से ज्यादा कुछ गंद नहीं है, बट डेक पे कई बार ज्यादा गंद भी मिल जाती है एंड अपने हाथ गंदे करने में कभी कभार घिन भी आती है। बट ये सब करना पड़ता है बिकॉज वंस अगेन बाहर से कोई नहीं आता। एंड अपना एटीट्यूड डाउन टू अर्थ रखो, हम्बल रहो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। एंड मैं यही चीज सिखाना चाहता हूँ। मैंने इंस्टा पे एक वीडियो बनाई थी, रियलिटी ऑफ डेक क्रेडिट्स करके, जिसमें मैं गार्बेज रूम की सफाई कर रहा था। गार्बेज रूम वो रूम होता है जिसमें पूरे शिप का गार्बेज कलेक्ट करके डालते हैं हम। और एक बंदे ने कमेंट किया कि यार ये सारा काम डेक कैरेट को करना पड़ता है, और मेरे को देख के इतनी हंसी आ रही थी कि यार डेक कैरेट नहीं करेगा तो कौन करेगा, कैप्टन आके करेगा। फिर मैंने उसको रिप्लाई में बोला हाँ ये सब करना पड़ता है, और टॉयलेट भी साफ करने पड़ते हैं, उसमें क्या है। बोलता है पब्लिक टॉयलेट्स मैं तो नहीं करूंगा यार। मैंने उसको बोला यार ये जॉब फिर तेरे लिए नहीं है, सीधी सी बात है। अगर ऐसा एटीट्यूड हुआ उसका, जब मैं चीफ ऑफिसर हूँ और मेरा कैरेट है, और मैंने उसको बोला नेक्स्ट जनरेशन जेनजी वाला कैरेट, भाई साहब एकदम टिप टॉप हाई फाई वैसे वाले लोग, मैं तो बहुत पेलूंगा अगर उसने मना कर दिया साफ सफाई करने के लिए, नखरे दिखाए अगर। क्योंकि तुम कैरेट हो, तुम्हारी सबसे छोटी रैंक है यहाँ पे एंड सबसे कम नॉलेज है। एंड तुम क्या सोच के आते हो कि यार जैसे तुम आओगे नेविगेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन सब चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी तुम्हें, ये स्टीयरिंग करके दिखाओगे, फोटो खींच के स्टोरी पे डालोगे। घंटा भाई तुम्हें कुछ नहीं आता, ये झाड़ू पोछे से शुरुआत करनी पड़ती है, यही एक काम है जो तुम्हें आता है यहाँ पे। फिर धीरे धीरे सीखोगे कार्गो ऑपरेशंस के बारे में, नेविगेशन के बारे में। एंड फिर तुम्हें धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती जाएंगी थोड़ी चीज की, जैसे जैसे तुम उस लायक बनोगे। तो अगर तुम हम्बल नहीं रहे स्टार्टिंग में, तो एक्सपेक्ट मत करना अपने किसी सीनियर से कि वो तुम्हें अच्छे से समझाएगा, कुछ सिखाएगा। किसी से सीखने के लिए हमेशा डाउन टू अर्थ एटीट्यूड रखना पड़ता है अपना, और उनकी बात माननी पड़ती है बिना नखरे किए। दैट्स इट। क्लीनिंग Back to the मोन्टाज। radio station the very next day. Hey, Fab, coming at you for the time. Motherfucker. विंड और करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, इसलिए हमें अपने कोर्स को प्रॉपरली मॉनिटर करने रहना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अभी हमारी हेडिंग 250 डिग्रीज है, बट हमारा जो एक्चुअल कोर्स ओवर ग्राउंड है, जो एक्चुअल डायरेक्शन जहाँ पे हमारी शिप प्रोसीड कर रही है, वो 248 है। तो ये दो डिग्री का जो फर्क आया वो करंट की वजह से आया। करंट को तुम एक ट्रेडमिल की तरह इमेजिन करो, जो पूरी शिप को एक डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जा रहा है। हम सामने की तरफ जा रहे हैं बट पानी राइट में जा रहा है या लेफ्ट में जा रहा है, कुछ ऐसा इमेजिन करो। उसकी वजह से जो हमारा ट्रू वेक्टर बनेगा, वेक्टर्स तो पढ़ा ही होगा ना, तो वो हमारे एक्चुअल हेडिंग का जो वेक्टर है हमारा, जहाँ पे हम जा रहे हैं, उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा करंट की स्पीड और डायरेक्शन से इन्फ्लुएंस होके। तो अभी मैं ऑटो पायलट पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट देने वाला हूँ कोर्स के लिए। एक सेकेंड, कहाँ पे था, यस स्टारबोर्ड में देनी है थोड़ी। 8 बज चुके हैं, मेरा ड्यूटी टाइम खत्म हो गया, लॉग बुक वगैरह सब भर दी, सब कुछ सही है। एंड सुबह का नज़ारा ऐसा है, आज धूप नहीं निकली है, बट यूजुअली जब धूप निकली हुई होती है तो मैं कुछ देर अपनी ड्यूटी के बाद 5-10 मिनट यहीं पे खड़ा रहता हूँ, टी शर्ट उतार के स्ट्रेचिंग वगैरह करता हूँ एंड धूप सेकता हूँ। बिकॉज ये तुम्हारे हॉर्मोन्स के लिए अच्छा है, तुम्हारे मूड के लिए बहुत अच्छा है। सनलाइट के बेनिफिट्स तो यार तुम्हें ऑलरेडी पता होंगे बचपन से,
एंड मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से एक्चुअली इफेक्टिव है। एक टाइम था जब मैं बिल्कुल भी धूप नहीं लेता था एंड अब जब मैंने लेना स्टार्ट किया अच्छे से तो कुछ डिफरेंसेस नोटिस किए हैं मैंने अपने मूड पे बेसिकली एंड अपनी हेल्थ पे, बिकॉज ये डायरेक्टली तुम्हारे हॉर्मोन्स को इफेक्ट करती है सनलाइट। एंड जो लोग बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, जो मेरी तरह इंटरेस्टेड है इसमें, उनको बता दूं कि धूप सेकने से टेस्टोस्टेरोन अच्छे क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है तुम्हारी बॉडी में, डेफिशिएंसी नहीं होती बेसिकली। सो ये धूप सेका करो। अभी तो मैंने टी शर्ट इसलिए लगा रखी है क्योंकि एक तो धूप एक्चुअली निकली नहीं है ढंग से, बादल है, और दूसरी बात ठंड भी है, वरना अपनी बेयर स्किन पे लिया करो धूप, बहुत अच्छा रहता है। ऑल्सो एक और चीज, मैं सूर्य नमस्कार के साथ दिन की शुरुआत करता हूँ और ये पॉजिटिविटी के लिए होता है। कुछ भी लाइक भगवान के नाम के साथ दिन की शुरुआत करने में मैं मानता हूँ एक डायरेक्शन मिलती है दिन के लिए, अच्छे काम करने का एक फेथ मिलता है। मैं मानता हूँ इन सब चीजों में कि अच्छे काम जो तुम करोगे वो घूम के तुम्हारे पास आएंगे कभी ना कभी, बट इस चीज के लालच से मत करो, इंसानियत के नाते करो। दैट्स इट। ऑलराइट, नीचे जाते टाइम मैं अपने साथ ये सारी बॉटल्स लेके आता हूँ ब्रिज पे से, बिकॉज हमारी शिप पे ऊपर फिल्टर नहीं है पानी का, तो ये चीज़ें कंपनी पैसे बचाने के लिए करती है। मेस रूम में हमारे पास 2 मेस रूम है जहाँ पे 2 फिल्टर है, तो मैं नीचे से लाके रिफिल करके ये सब भर के ऊपर लेके जाता हूँ। ब्रेकफास्ट आज का ऑमलेट, चिकन सॉसेज, ये पता नहीं पोर्क या तो बीफ है, ये मुझे नहीं पता क्या बनाया है इसने, भिंडी की सब्जी जैसा लग रहा है बट भिंडी नहीं है। खाना डाल लिया एंड चेक दिस आउट, जांगी। इसको अभी वो तुम्हारे ऊपर है, जांगी का मीनिंग क्या होता है फाइंड आउट करके बताओ। जॉर्जियन वर्ड है बाय द वे, इट्स जॉर्जियन और रशियन द, ओके जॉर्जियन। इसको जॉर्जियन और रशियन दोनों आती है। यार यहाँ पे खाने में तेल इतना ज्यादा होता है ना, मैं बता भी नहीं सकता। टिश्यू पेपर लेके पहले मैं इसका तेल निकालता हूँ। ये चिकन सॉसेज दिख रहा है, ऑमलेट का तो निकाल नहीं सकता। चेक दिस आउट, ये है भाई हमारा खाना। डू यू लाइक द ऑयली फूड? It's it's like a whole bucket of oil that goes into our food. फिर ये जॉर्जियन मसाला है जो हमारे चीफ इंजीनियर लाए थे, उनको भी स्पाइसेस वगैरह काफी पसंद है, तो इसका टेस्ट वैसे तो काफी अच्छा, मैंने कल ही ट्राई किया था, चिकन के साथ बहुत ही बढ़िया फील होता है। एंड उन्हें इंडियन फूड भी पसंद है। हम शोर लीफ पे गए थे जब, तो वो हमारे साथ इंडियन रेस्टोरेंट आए थे, मैं आगे से बोला था इंडियन रेस्टोरेंट चलते हैं। खाने के साथ साथ मैं सुबह एक गिलास दूध भी लेता हूँ इंस्टेड ऑफ नेस्क्विक। मैं अपने रूम से 1/4 स्कूप वे प्रोटीन लेकर आया हूँ, टेस्ट के लिए भी अच्छा है एंड हेल्थ के लिए भी अच्छा है। मेरे को प्लेन दूध का टेस्ट मतलब पी तो लेता हूँ बट इतना पसंद नहीं आता, और फिर एक स्कूप मैं वर्कआउट के बाद पीता हूँ, तो इस हिसाब से मेरे पूरे दिन का 1 to 1.5 स्कूप के बीच में हो जाता है वे प्रोटीन। मेरे को बाय द वे पर वीक 5 GB मिलता है यहाँ पे शिप पे। मैं जिस दिन पोस्ट करता हूँ यूजुअली उस दिन मैं 1 GB पूरा उड़ा देता हूँ, तो मैं हफ्ते में कोशिश करता हूँ 3 से 4 पोस्ट करूँ ऑल्टरनेट डेज, और फिर जिस दिन पोस्ट करूंगा उस दिन 1 GB उड़ाने का टारगेट रहेगा मेरा। बाकी तो इस कहीं पे लगता नहीं है मेरा डेटा इतना, घर पे हफ्ते में एक बार बात कर लेता हूँ, कॉल कर लूंगा या फिर बाकी दिन टेक्स्ट कर लूंगा। डेटा मेरा इसी में जाता है पोस्ट करने में। जो लोग पूछते हैं कि इतना कैसे पोस्ट कर रहा है भाई तू, भाई मैं इसी में डेटा लगाता हूँ अपना। ये देख लो भाई, अभी सिर्फ 46 MB बचा हुआ है मेरा। ऑलराइट, भरी बॉटल्स लेके वापस से ब्रिज पे जा रहा हूँ एंड ये फोरआर्म पंप दे देता है क्योंकि ये सारी भरी हुई बॉटल्स हैं जिनको मैं अपनी फिंगर्स पे लगा के आता हूँ। एंड या मी बीइंग मी, कुछ भी दिख जाए जो मसल्स यूज कर रहा है, आई लाइक इट। मेरे दिन का पहला फेज खत्म हो गया, अब नेक्स्ट फेज डेक पे जाना। जो मेरा एक्चुअल कवरऑल है वो तुमने मेरी यूट्यूब वीडियोस में देखा होगा, बट अभी मैंने एकदम फालतू सा निकाला है ये हेलमेट और कवरऑल जिसमें कंपनी का लोगो नहीं है, बिकॉज मेरे को इतना ब्लर नहीं करना है यार यूट्यूब वीडियो के लिए। तो अभी मैं नंबर 2 टैंक के पास जा रहा हूँ चीफ साहब के साथ। ऑब्वियसली फोन यहीं पे छोड़ के जाऊंगा, माइक भी यहीं पे छोड़ के जाऊंगा, जो इंट्रिंसिकली सेफ फोन दिखा था उससे वीडियो बनाऊंगा, और क्वालिटी खराब आएगी एंड मे बी आवाज भी अच्छे से नहीं आएगी। सो जस्ट ऑलराइट, बाय बाय। आई होप हल्की फुल्की आवाज़ तो आ रही हो। और ये बाहर समुंदर है, ऑब्वियसली यहाँ पे ही हमारा काम रहता है, रोज़ देखते हैं, कोई नई बात नहीं है। चीफ साहब अभी जस्ट गैस इंजीनियर के साथ मास्टराइज़र की चेकिंग करके उतरे थे। ये चीज़ मैंने एक पिछली वीडियो में दिखाई थी कि ये गैस रिलीज़ करने के लिए यूज़ होता है ऊपर, ग्रेड चेंज की वीडियो में।
अभी आ गए हैं लाइफ बोट की तरफ चेक करने सब सही है कि नहीं। ये अपनी बैटरी होती है लाइफ बोट की, 2 होती हैं, 1 और 2, एक चला दी। इसके अंदर फूड राशंस हैं इमरजेंसी के लिए, पर पर्सन 10,000 किलो जूल्स कुछ तो होता है रिक्वायरमेंट। देन ये इमरजेंसी स्टीयरिंग के लिए टिलर जो उससे कंट्रोल होता है। इंजन्स की चेकिंग, आगे पीछे, बाहर से अभी ऑलरेडी देख के आ चुका मैं, चल रहे हैं सही से, फॉलो कर रहा है प्रोपेलर अपनी कमांड यहाँ से जो दे रहे हैं। सारी लाइट्स, कंपास एंड अपना टिलर भी चेक कर चुके ऑलरेडी, सब चल रहा है सही से। रिलीज़ के लिए ये हाइड्रोलिक सिस्टम है जो इमरजेंसी के टाइम यूज़ करते हैं अपन, अगर निकलना हो यहाँ से भागना हो तो। के इंजन स्टॉप, यहाँ पे एक फायर एक्सटिंग्विशर है और ये एयर रेगुलेटर है, बिकॉज हमारी लाइफ बोट एयर टाइट है। एंड एयर का सप्लाई दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये एयर सिलेंडर बॉटल्स हैं जो सप्लाई करने का काम करती है ऑक्सीजन हमें। अब बिकॉज हमारी एलपीजी शिप है तो सीधी सी बात है, अगर कोई इमरजेंसी हुई जैसे कि गैस लीक वगैरह, तो हम नहीं चाहते कि बाहर से वो टॉक्सिक वेपर्स लाइफ बोट के अंदर भी आए, क्योंकि लाइफ बोट का पूरा पर्पस ही है हमारी जान बचाना। तो इसीलिए एयर टाइट लाइफ बोट्स होती है टैंकर्स में, जिसके अंदर एटलीस्ट 10 मिनट की रेगुलेशन होती है कि एटलीस्ट 10 मिनट तक का एयर सप्लाई होना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली 3 बॉटल्स प्रोवाइड किए हमारे यहाँ पे। हल्का सा खोल के प्रेशर चेक करते हैं बॉटल के अंदर कितना है, 200 बार। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो चेक करनी होती है, बिकॉज इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट इन्हीं चीज़ों की डेफिशिएंसीज बनती है इंस्पेक्शन के टाइम। अभी भी खुल रहा है क्या वॉल्व? प्रेशर रिलीज कर रहा था बस। मैंने बहुत ही क्विक ओवरव्यू दिया है। ऐसे एक्चुअली हम 50 अलग अलग चीज़ें चेक करते हैं, बट वो 50 चीज़ें मेरे को वीडियो में नहीं दिखानी, बिकॉज कोई एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा फ्यूचर में कभी उस पर। बट अभी के लिए यही। ऑस्ट्रेलिया में हमारा आमसा का इंस्पेक्शन होने वाला है। आमसा का फुल फॉर्म होता है ऑस्ट्रेलियन मैरीटाइम सेफ्टी एसोसिएशन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई गेस यही होना चाहिए। तो उसमें काफ़ी ऑब्वियसली सेफ्टी रिलेटेड इक्विपमेंट्स पूरी चेक होती है, और शिप पे चीफ ऑफिसर इज़ ऑल्सो द सेफ्टी ऑफिसर। तो उनके साथ जाके काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को भी सीखने को मिली, लाइक उन्हें देख के समझ आ जाता है एक्सपीरियंस के हिसाब से कि यहाँ पे ये चीज़ गलत है, वो चीज़ गलत है, जो मुझे समझ में नहीं आता, तो वो सीखने को मिला। आज डेक पे जो भी किया चीफ के साथ, उसका मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। एंड हाँ, डेक पे मेरा मन था कि चिपिंग और पेंटिंग और साफ़ सफाई वाला काम दिखाऊं, बट अभी मेरे को ऑलमोस्ट 10 मंथ्स का सी टाइम एक्सपीरियंस हो चुका है। एंड जस्ट रिसेंटली मैं इन सब चीज़ों से थोड़ा सा ऊपर उठा हूँ एंड थोड़े ऑफिसर्स वाली चीज़ें सीख रहा हूँ। अभी जैसे चीफ के साथ जाना, थर्ड ऑफिसर के साथ जाना, ये सब। वरना स्टार्टिंग का टाइम मेरे इसी में गया है, साफ़ सफाई करने में। डेक पे भी ये जो गंद मची हुई है, ये जो ग्रीस के निशान है, ये साफ़ करने में, जहाँ पे जंग लगी हुई है वो रस्ट हटाने में, फिर उस पर पेंट मार के उसे मतलब ग्रीस मारना, पेंट मारना, मेंटेनेंस वर्क बेसिकली। बट हाँ, वंस इन अ वाइल अभी भी करता हूँ एक्चुअली मैं वो सारे काम। जैसे ये पीछे जो लाइफ राफ्ट का स्टैक है, ये पूरा डीरस्टिंग और पेंटिंग इसकी मैंने ही करी है कुछ हफ्तों पहले। तो वो भी कभी किसी और वीडियो में दिखा दूंगा कि डेकोरेट्स कैसे मेंटेनेंस वर्क करते हैं और साफ़ सफाई वाले काम। वैसे तो अभी मेरी छुट्टी हो गई, मैं चाहूँ तो जा सकता हूँ अपने कैबिन में। स्नैक ब्रेक चल रहा है बाकी लोगों का अभी, बट चीफ साहब ने कहा था कि वो बाद में कार्गो प्लान बनाने वाले हैं आज, तो मेरे को इंटरेस्ट है, तो मैं आके यहाँ पे अभी CCR में बैठा हूँ।
देखने के लिए, सर का वेट कर रहा हूँ। बट अभी सर से पूछा था लास्ट, तो उन्होंने बोला था शायद बाद में बनाएंगे, क्योंकि उनका मन नहीं कर रहा आज बनाने का। अभी भी टाइम है काफी, 5-6 दिन है नेक्स्ट पोर्ट पे पहुंचने में। एंड एक चीज और, ये अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना चाहिए, बिकॉज मेरे जो चीफ ऑफिसर हैं अभी, वो इंडियन है और वो बहुत अच्छे से समझाते हैं चीजों को। तो ये एक लग्जरी है बेसिकली मेरे लिए कि मैं एज अ कैडेट अगर मैं ये सब चीजें सीख जाऊं, अभी अच्छे से मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो बाद में मेरे को ही काम आएगा, इसलिए आके बैठा हूँ। वैसे तो मुझे इस टाइम पे थोड़ी नींद आनी चालू हो जाती है, बट लंच के बाद नैप टाइम होता है मेरा। अभी मैं थोड़ा फोन यूज करता हूँ, लोगों के मैसेजेस देखना, किसी दोस्त या घर वालों के मैसेजेस, थोड़ी बहुत वीडियोस एडिट कर देना इस टाइम का यूज करके। फिर 11:30 में लंच के लिए जाता हूँ। लंच में वही अपना रोज का जो तुम देखते हो, दाल, राइस, चिकन एंड वो बीफ या स्टेक जो भी है, ये टिक्की पड़ी है, वाटरमेलन एंड सैलेड। जो लोग रील्स वगैरह देखते हैं मेरे, उनको ऑलरेडी पता है कि मैं क्या लेने वाला था। चिकन, राइस, सैलेड, वाटरमेलन। लंच के बाद मैं एक मल्टीविटामिन की टैबलेट लेता हूँ, ये मैंने यूएसए से खरीदी थी। कोई भी ब्रांड का ले लो वहां से, तो सभी ठीक है। और फिश ऑयल खत्म हो गया, वरना मैं वो भी लेता था। तो ये जो खाना हम खाते हैं वो फ्रोजन फूड है, और वो कितना 1-1 महीने तक रेफ्रिजरेटेड चेम्बर में पड़ा रहता है, और उसमें मेरे हिसाब से ओवर टाइम थोड़े बहुत विटामिन, प्रोटीन, इन सब की कमी हो जाती होगी। मैं साइंटिफिकली नहीं जानता, बट ऐसा मैंने सुना है। तो हमेशा अच्छा तो यही है कि तुम ले लो, और वैसे भी खाने से चाहे तुम कितना ही खा लो, अगर तुम कैलोरी सरप्लस में नहीं हो ना, बहुत तगड़े वाले कैलोरी सरप्लस में, जब वेट बढ़ जाएगा, आई डोंट थिंक कि तुम्हारे विटामिन की कमी लाइक रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो तुम। तो सप्लीमेंटेशन कभी कभार जरूरी होता है। मैं जस्ट अभी सो के उठा था 1.5 घंटे की नैप लेके, एंड सडनली एक बहुत तगड़ी वेव ऑफ लोनलीनेस ने मेरे को हिट किया है। हफ्ते में एक आधी बार ऐसा होता है कि अचानक से बहुत ही लोनली सा फील होता है। पता नहीं ऐसा इसीलिए हुआ कि मैंने अपने सपने में कुछ देखा, बट हाँ, मेरे घर जाने में अभी भी 2 महीने बाकी हैं। तुम फील कर सकते हो कि नहीं पता नहीं, बट अभी यूजुअली वैसे तो मेरा टाइम ये जिम जाने का होता है, बट मेरे शोल्डर में हल्का सा स्प्रेन हुआ था कुछ दिनों पहले, जिसकी वजह से मैंने अभी थोड़ा सा जिम जाना बंद किया है। काम के अभी इतना कुछ सीरियस नहीं हुआ, बट हो गया था हल्का फुल्का काम के टाइम पे। आज मैं सिर्फ कार्डियो करूंगा। मेरे लिए ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट सी फीलिंग है कि मेरी पहली यूट्यूब वीडियो है और मैं वर्कआउट नहीं कर सकता, बट अभी और क्या ही कर सकते हैं, लाइफ में ये सब होता रहता है। कुछ ना करने से अच्छा यही है कि कुछ जो कर सकते हो वही कर लो। तो बस ये साइकिलिंग कर रहा हूँ। एंड अगर तुम्हें लग रहा है यार ये जिम की वजह ब्रिज पे क्यों हुआ, तो इसका आंसर ये है कि हमारे कैप्टन साहब ने ला के रखी है। वो 1-1, 2-2 घंटे तक करते रहते हैं कई बार, उनकी वजह से अब मैं भी कर लेता हूँ कभी कभार। मैं अपनी पिछली शिप पे ये इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि ब्रिज पे कोई वर्कआउट कर रहा है, बिकॉज वो कैप्टन भी बहुत स्ट्रिक्ट थे। और ऐसा होता है ना कि जब तुम्हारे ड्यूटी आवर्स नहीं है, इस वक्त तुम्हारे रेस्ट आवर्स चल रहे हैं, बट तुम ब्रिज पे आके कुछ अगर वर्कआउट कर रहे हो, एंड वहां पे कैप्टन चिड़चिड़ मूड में है, और या फिर कोई दूसरा ऑफिसर है जो जिसकी ड्यूटी आवर्स चल रहे हैं अभी, उसने तुम्हें देखा तुम टाइम पास कर रहे हो, तो बिना बात के पेल देगा। ऐसा होता है कि कुछ पकड़ा देगा, ये वो सुना देगा कि यहाँ पे नहीं चीजा के करिए वो। तो उस मामले में यहाँ पे लोग अच्छे हैं काफी। बाकी मेरे हिसाब से लाइफ में एक पैशन, एक हॉबी होनी चाहिए किसी चीज को लेके, स्पेशली अगर तुम शिप पे आना चाहते हो तो। बिकॉज अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, रूम पे पड़े रहोगे फ्री टाइम में, तो वही आइसोलेटेड और एकदम लोनली सी फीलिंग आएगी, जो तुम्हारा दिमाग खराब कर देगी एक टाइम के बाद। मेरे लिए वो चीज जिम है, मेरा इमोशनल रेगुलेटर। जस्ट अभी करके खत्म हुआ है, लगभग 20 मिनट तक कंटिन्यूस मैक्सिमम रेजिस्टेंस पे मैंने की है। और पहले मुझे लगा नहीं था कि ये इतना हार्ड होगा, मैं जब कैप्टन साहब को देखता था, बट करने के बाद से रियलाइज होता है यार ये भी मुश्किल है, क्योंकि वो आउटपुट जो तुम्हारा पावर आउटपुट, उसे कंटिन्यूसली मेंटेन करके रखना इतना आसान नहीं है। एंड मुझे कार्डियो इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि थोड़ा सा ना पावर आउटपुट कम होता है, बट कंटिन्यूस चाहिए होता है वो। और वेट ट्रेनिंग में क्या होता है कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए चाहिए, बट एक बार में पूरा आउटपुट निकल जाता है तुम्हारा। बट ये बैलेंस अच्छा रहता है, कार्डियो हेल्थ तुम्हारे हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो अभी एक बैलेंस आया है थोड़ा सा ये करके भी। इतना कुछ खास अभी मेरी फिजिकल कंडीशन है नहीं, काफी टाइम से जिम गया नहीं ढंग से, बट काफी अलाइव फील होता है ये सब चीजें करके। मेरे को समझ में नहीं आता, कुछ लोग पूरा पूरा दिन बस एक गद्दे पे बैठे रहेंगे, सीरीज देख लेंगे फ्री टाइम में, कैसे एग्जिस्ट कर लेते हैं यार। हमारी बॉडी जिस चीज के लिए बनी है उससे करवाओ यार। हमारी बॉडी एक जगह पे बैठे रहने के लिए नहीं बनी है। और
अभी ऐसे कुछ ढंग से ध्यान में नहीं आ रहा, सांस फूल रखी है सही बताऊं थोड़ी सी मेरी अभी। तो बस अभी ड्यूटी पे पहुंचने का टाइम हो गया, 20 मिनट कर लिए ख़त्म। एंड कैप्टन साहब वॉक कर रहे हैं, अगर पीछे दिखाई दिए बीच में तो पता नहीं देखा हो तुमने। सो इवनिंग वॉच पे आ चुके हैं एंड आके सबसे पहले अपनी सारी इक्विपमेंट्स चेक करते हैं काम कर रही है कि नहीं। रेडार एक स्टैंड बाय पे डाला है बिकॉज ऊपर कुछ देर पहले कुछ लोग काम कर रहे थे, कोई ट्रैफिक नहीं है, सारी इक्विपमेंट काम कर रही है। कोर्स चेक कर लिया, हैंड शेयरिंग बर्ड चेक करके देख ली थी, ऑटो पायलट पे अभी ऑल ओके। अब इसकी एंट्री डालेंगे, लॉग बुक में फिर एंट्री डालते हैं इन सब चीज़ों की। वॉच टेकन ओवर फ्रॉम सेकंड ऑफिसर, चेक लिस्ट ब्ला ब्ला ब्ला, यूटिलाइज ऑल इक्विपमेंट चेक, डोसियर वैल्यू चेक। नहीं, ये यूट्यूब वीडियो के लिए बोल रहा था बस। ये जो फालतूगिरी डालते हैं, फालतू तो नहीं मतलब सुबह सुबह बताया था मैंने इसका क्या रीज़न होता है ये भरने का। ऑल फाउंड डेक लॉग बुक, ऑल फाउंड सेटिस्फैक्टरी। मैंने ये शिप जब एकदम नई नई ज्वाइन की थी तब मेरे को एलपीजी का कोई आइडिया नहीं था कि कार्गो सिस्टम कैसा होता है एंड थियरी नॉलेज नहीं थी इतनी बिकॉज मैं इससे पहले कंटेनर शिप पे था। एंड उस टाइम पे मैंने ये मेरे को पहले जो कैप्टन था उसने ये बुक दी थी सिगडो की, सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल गैस टैंकर एंड टर्मिनल ऑपरेशंस। तो इसमें मेरा ये बुक मार्क यहाँ डला हुआ है, क्रेजी एक बुक मार्क। यहाँ तक मैं पढ़ चुका हूँ, इतनी बाकी है, इतना पार्ट हो चुका है इसका। तो अगर कोई फर्स्ट टाइम एलपीजी शिप पे जा रहा है या एलएनजी कोई भी गैस कैरियर पे जा रहा है वो इस बुक से पढ़ सकते हैं। उनकी शिप पे, तुम शिप पे ढूंढ लो, कोई और नहीं बताएगा तो अब तुम्हें मैंने बता दिया, कहीं ना कहीं रखी होगी पीछे। और ये नज़ारा है आज शाम का, कैप्टन साहब और चीफ में। आज सनसेट 4 बजे ही हो गया बिकॉज इसके दो रीज़न है। एक तो हम इस वक्त सदर्न हेमिस्फीयर में इस वक्त विंटर्स चल रहा है, और दूसरा रीज़न कि हमने आज रात को 1 आवर रिटार्ड किया था। तो वैसे तो अभी टाइम 5:30 बजे होने चाहिए बट अभी 4:30 बज रहे हैं उस 1 आवर रिटार्ड की वजह से। अरे यार, जितने में मैं ये लेकर आया सन की बेयरिंग लेके जायरो एरर कैलकुलेट करने के लिए, उतने में तो सन चला ही गया, लेट हो गया। बाद में किसी स्टार को यूज करके एरर निकालूंगा। ये बहुत ही बेसिक काम होता है कैडेट्स का। ये कंपास दिख रहा होगा, इस पे 360 डिग्रीज पूरे मार्क्ड है। कितने डिग्रीज पे सन तुम्हें दिख रहा है इस वक्त और जो एक्चुअल कैलकुलेशंस के हिसाब से कितने डिग्रीज पे होना चाहिए उसे कंपेयर करके हम अपने कंपास का एरर कैलकुलेट करते हैं। नीचे इस वक्त हमारे वो डेकोरेटिंग्स काम कर रहे हैं, ABOS बोसन, सफाई का ही डेक वॉश। शिपिंग वगैरह के बाद जो रस्ट आके गिरती है उससे गंद मच जाती है तो बाद में हम सफाई करते हैं। जीपी रेटिंग के बाद बेसिकली वो काम रहेगा तुम्हारा। और पीछे चांद निकला हुआ है, कुछ दिनों में फुल मून होने वाला है। ऑलमोस्ट फुल मून हो चुका है अभी। और मून को लेके भी मैं निकाल तो सकता हूँ इसे बट मेरा मन नहीं कर रहा, अभी मन मर गया करने का, बाद में करूँगा। या फिर नेवर माइंड, छोड़ो कर ही लेता हूँ अभी, निकाल के तो रख ही दिया है। 101 डिग्रीज मेरे पीओवी से समथिंग लाइक दिस। वो जो ये छोटी सी जो स्ट्रिंग दिख रही है और ये जो साइट करने के लिए हल्का सा गैप है यहाँ पे, इनको अलाइन करना होता है हमें। वो वाइट सा मून दिख रहा होगा अगर तो, और फिर यहाँ पे वो दिखता है कि कितनी रीडिंग आ रही है। फिर बेरिंग निकालने के बाद नेक्स्ट चीज़ जो हमें चाहिए होती है वो है हमारी पोजीशन उस टाइम पे। जैसे अभी 30 डिग्रीज 59.13 मिनट्स साउथ, 173 डिग्रीज 35.41 मिनट्स ईस्ट। एंड तो हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो टाइम 4:30 का है, पोजीशन वेरिएशन चार्ट में से निकाली, जायरो हेडिंग, जायरो बेयरिंग जो अपनी, और मैग्नेटिक जो है वो बाद में डालूंगा मैं देख के। एंड चेक दिस आउट, सनसेट के बाद वाली जो लाइट रहती है ऑरेंज ऑरेंज पिंकिश सी आसमान में, जो नज़ारे तुम इंस्टा पे वगैरह देखते हो कि भाई साहब क्या ही सनसेट दिखता है। इतना सा पार्ट है वैसे, यहाँ पीछे इतना कुछ खास नहीं है।
एरर निकालने की ये जो कैलकुलेशन है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कॉलेज में बहुत ही बेसिक चीज़ है जो हमें सिखाते हैं। एंड ये एंड हमारे पास ये नॉटिकल एल्मनाक होती है, जिससे आज की डेट समझो जैसे 29 में है, जब मैंने ये ऑब्जर्वेशन दी मून की। जो मून का GHA डिक्लिनेशन है टाइम के हिसाब से, वो देख के डाल के फॉर्मूलाज लगा के निकाल लेते हैं आंसर। एंड इस चीज़ का मीनिंग ये होता है, GH और डिक्लिनेशन बेसिकली मून के जो प्रोजेक्शन है, जो मून की शैडो अगर हम अर्थ पे प्रोजेक्ट करेंगे तो वो कौन सी पोजीशन पे आएगी, वो होता है ये। उसका बेसिकली लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड फाइंड करने के लिए काम करता है। एंड जो लोग मेरे को पूछते रहते हैं मेरी इंस्टा पे स्टोरीज वगैरह देख के बहुत, मैं क्योंकि कॉन्स्टलेशन एंड प्लैनेट्स का डालता रहता हूँ, स्टार गेजिंग पसंद है, कि मुझे कैसे पता वो प्लैनेट कौन सा है या फिर वो स्टार कौन सा है, उसका आंसर भी इसमें से मिल जाता है। भी दिखाता हूँ, नॉटिकल एल्मनैक फॉर द ईयर 2026। एंड यहाँ पे प्लैनेट नोट्स, विजिबिलिटी ऑफ प्लैनेट्स, Venus is too close to the sun for observation until mid February, ढंग से नहीं दिखेगा मतलब। और फिर मार्स ब्ला ब्ला ब्ला, जुपिटर जेमिनाई कॉन्स्टेलेशन में दिखेगा, जो मैंने एक बार दिखाया था अपनी स्टोरी में, जुपिटर जेमिनाई में घुसा हुआ था। सैटर्न कैन बी सीन इन द इवनिंग स्काई इन एक्वेरियस पासिंग इनटू पाइसेस। ओ, शनि भारी होने वाले हैं इनके। मर्क्यूरी जनरल डिस्क्रिप्शन, बेसिकली जो भी प्लैनेट्स हमें दिखाई दे सकते हैं आंखों से, नेपट्यून यूरेनस को छोड़ के मेरे ख्याल से बाकी सारे ही हैं। एंड कंफ्यूज ना करने के लिए भी नोट्स डाल रखे हैं, तुम वीडियो पॉज करके देख सकते हो एक बार। कुछ तारे दिखने चालू हो चुके हैं ऑलरेडी, ब्राइटेस्ट जो है। एंड वहाँ पे अपने प्लैनेट्स हैं, ऊपर वाला जो है जुपिटर है और नीचे वाला वीनस है। जो ज्यादा ब्राइट है वो वीनस है। एंड मुझे कैसे पता, वो चीज मैंने अभी अभी अंदर दिखाई थी। और सीधी सी बात है, प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते, वो दोनों ट्विंकल नहीं कर रहे, इसलिए मुझे पता है कि वो प्लैनेट्स हैं। अभी इवनिंग टाइम में देखा होगा अंदर अगर तुमने रीड किया। और स्टार्स जो है वो ट्विंकल कर रहे हैं वहाँ पे। तो ये अब काफी सुकून सा मिलता है शाम को ऐसी हवा में टहलना, तो नहीं कह सकता एग्जैक्टली, कुछ देर के लिए खड़ा हूँ बस यहाँ पे। चांद चमक रहा है वहाँ पे, यहाँ पे सनसेट हुआ है और फिर कुछ तारे दिख रहे हैं, प्लैनेट्स दिख रहे हैं। और पूरा अंधेरा होगा तो गैलेक्टिक क्लाउड दिखेगा पूरा आसमान में, जो मैंने सुबह के टाइम पे दिखाया था। ये चीजें तुम्हें शहर में एक्सपीरियंस करने को कभी नहीं मिलेंगी। बट एक चीज है कि इतने सुंदर सुंदर जो एक्सपीरियंस है उनके दौरान तुम अकेले रहोगे ना, तुम्हारे साथ तुम्हारा कोई दोस्त है यहाँ पे, ना घर वाले हैं, ना तुम्हारा लाइफ पार्टनर अगर हो तो तुम अकेले हो इन सब सुंदर सुंदर एक्सपीरियंस के टाइम। एंड हमारी लॉन्ग वॉयज है काफी, इसीलिए ज्यादा स्ट्रेस नहीं है। कुछ स्ट्रेस हमें सिर्फ पोर्ट पे आता है जब बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही होती हैं, वरना हमारी अभी 30 डेज की वॉयज है नेदरलैंड से। और नेदरलैंड्स टेक्सास से बॉटनी बे जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो जो भी पेपर वर्क होता है उसे रेडी करने के लिए बहुत टाइम होता है। कोई डेफिशिएंसीज होती है डेक पे, उसकी मेंटेनेंस करने के लिए बहुत टाइम होता है। तो चिल माहौल रहता है थोड़ा। मेरी पिछली जहाज में बहुत फ्रीक्वेंट पोर्ट्स आते थे कंटेनर शिप के ऑब्वियसली, तो थोड़ी सी रेल बंदी रहती थी। बट ये अच्छी चीज़ है, मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि इतनी अच्छी शिप मिली है। लॉग बुक भरने का टाइम 21 डिग्रीज। मेरी ड्यूटी ख़त्म होने के बाद मैं कुछ देर के लिए आके लटकता हूँ यहाँ पे। एंड आज चांद इतनी ज़ोर से चमक रहा है कि बाहर लाइट्स या टॉर्च की ज़रूरत ही नहीं है। क्रक्स कॉन्स्टिलेशन, द सदर्न क्रॉस जिसे कहते हैं। एंड उसके जस्ट ऊपर सेंटोरस है। गूगल करके देख लेना कैसा दिखता है और फिर कंपेयर कर लेना इसका स्क्रीनशॉट लेके। वहाँ पे हेड है उसका। एंड यहाँ पे कुछ और कॉन्स्टिलेशंस दिख रहे हैं आगे, इतने प्रोमिनेंट नहीं है बिकॉज चांद की रोशनी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि थोड़े से फेड हो जाते हैं। एक सेकंड, वो देखो वहाँ पे, दैट इज मर्क्यूरी कमिंग अप। मर्क्यूरी नहीं नहीं सॉरी, मार्स है, इट इज मार्स। हल्का सा रेडिश है। तो ये है रात का नज़ारा।
एंड इसी के साथ मैं अपनी इवनिंग वॉच ख़त्म करता हूँ। डिनर पे जाने से पहले एक क्विक शावर लिया है गर्म पानी का। एंड मेरे करंट फिजिक की कंडीशन कुछ ऐसी है, मेरा थोड़ा सा वेट गेन हुआ है बिकॉज मैं थोड़ा सरप्लस में खा रहा था जब से मैं वर्कआउट करना मेरा बंद हुआ है, क्योंकि मेरे को मसल लॉस नहीं करना अपना। ये जब मैं वेट ट्रेनिंग छोड़ रहा हूँ उस दौरान मेरे को अपना मसल मास एटलीस्ट प्रिजर्व करना है, इसलिए मैं सरप्लस में खा रहा हूँ। और जिम के बिना ऑब्वियसली बहुत ही अधूरा सा फील होता है पूरा दिन, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा मैं क्या खा रहा हूँ, चिकन एंड राइस, वाओ। ओके, सो डिनर करके वापस ऊपर आ चुका हूँ एंड अभी मैं और चीफ साहब कार्गो प्लान बनाने वाले हैं। सबसे बेसिक चीज से स्टार्ट करेंगे। अराइवल कंडीशन में जो हमारी कार्गो की क्वांटिटीज है वो लिखूंगा, फिर 25% डिस्चार्ज कर देने के बाद हर एक टैंक में कितनी कितनी कार्गो की क्वांटिटी बचनी चाहिए वो लिखूंगा। 50% डिस्चार्ज के बाद कितनी, 75% डिस्चार्ज के बाद कितनी, फाइनल का ऑलरेडी चीफ साहब लिख चुके हैं, तो बेसिक मैथ्स यूज करनी है, थोड़ा बहुत डिवाइड मल्टीप्लाई और कुछ नहीं। चीफ साहब के साथ एक मास्टर क्लास खत्म हुई है, पूरे डिस्चार्ज और बैलेंस ऑपरेशन समझा रहे थे मेरे को, बिकॉज मेरे को इंटरेस्ट था एंड सर को भी पढ़ाने में इंटरेस्ट है। मैंने पहले भी इस चीज़ पे अपने हाथ साफ किए हैं, अगर तुमने मेरी रील्स में देखा हो तो, बट मेरे को कभी इतना डिटेल में नहीं पता था जितना डिटेल में सर ने समझाया है। मेरी नॉलेज काफ़ी शैलो थी इन सब टॉपिक्स पे। एंड अभी जाके मेरे को समझ में आया कि पहले जो चीज़ें मैं कर रहा था पिछले चीफ के साथ उनके पीछे का रीज़न क्या है, और किस वे में शिप डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में एक्ट करती है, जो बेंडिंग मूवमेंट्स एक्ट होते हैं, शियर फोर्सेस, बेंडिंग मूवमेंट वगैरह। तो बहुत ही अवेकनिंग सा एक्सपीरियंस था। और जो कैपेसिटीज होती है हमारे पंप की वो किस हिसाब से अफेक्ट करती हैं इन सब चीज़ों को, काफ़ी टेक्निकल चीज़ें थोड़ी सी पता पड़ी, ज़्यादा टेक्निकल नहीं, थोड़ी बहुत। प्रोटीन शेक टाइम, यूजुअली मैं प्रोटीन शेक अपने वर्कआउट के बाद लेता हूँ जब मैं डंबल्स के साथ वेट ट्रेनिंग करता हूँ। आज रहने दे क्योंकि सिर्फ कार्डियो ही कर रहा था, इसलिए मैं अभी सोने से पहले ले रहा हूँ। एक ही स्कूप अभी, और सुबह जो आधी स्कूप ली थी तो मेरे पूरे दिन का 1.5 स्कूप हो गया। आधी स्कूप नहीं, 1/4 स्कूप ली थी सुबह। एंड इससे अभी मैं नीचे लेके जाऊंगा बिकॉज मैं पानी की बजाय दूध के साथ लेना प्रेफर करता हूँ। सो दैट वॉज प्रिटी मच इट, यही मेरा पूरा दिन था। अभी प्रोटीन शेक एंजॉय करूंगा, थोड़ी देर फोन चला के एंड जाके सो जाऊंगा, फिर कल सुबह वही 4 बजे उठ के ऊपर पहुंचूंगा। एग्जैजरेट नहीं करूंगा, आज का दिन नॉर्मल था, सिंपल सा था। नेक्स्ट डे से ये वीडियो डाल रहा हूँ, बट मेरे को पहले ऐड करना था एक नई चीज जो मैंने सीखी थी इसमें स्पेशली, वो ये थी कि जब हमारा कार्गो सारे टैंक से इक्वली निकल रहा है, चारों टैंक से डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो शिप धीरे धीरे ऊपर आ रही है एंड सेम टाइम पे हम बैलेस्ट ऑपरेशंस भी करते हैं जिसमें पानी, सी वाटर अपने बैलेस्ट टैंक्स में डालते हैं ताकि ज्यादा ऊपर ना आए शिप, हमारा ड्राफ्ट एक सर्टेन लेवल पे मेंटेन रहे। तो वो चीज हम बैलेस्ट वाटर जो डाल रहे हैं वो सारे टैंक्स में एक साथ ही नहीं डाल रहे, कार्गो जो निकल रहा है वो तो सारे टैंक से एक साथ निकल रहा है। एंड मेरे दिमाग में आता था कि सब में एक साथ इवनली डालना चाहिए ना, बट ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि एक ऐसा पॉइंट आएगा जब बैलेस्ट टैंक सिर्फ 50% भरे रहेंगे एंड हमें पूरे कार्गो ऑपरेशंस के दौरान ऐसे कोई भी पॉइंट नहीं आना चाहिए कि हमारी शिप को अगर इमरजेंसी, किसी इमरजेंसी की वजह से जेट्टी से निकल के सी में जाना पड़ा वापस से, तो कुछ ऐसा हो जैसे हमारी सेफ्टी और स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो। अब 50% में प्रॉब्लम क्या आती है कि फ्री सरफेस इफेक्ट, अगर तुम्हें पता है कि क्या होता है तो वो बन जाता है। फ्री सरफेस इफेक्ट बेसिकली एक मग्गे को रखो तुम पानी में, बाल्टी के अंदर आधा 50% पानी भर दो उस मग के अंदर और फिर उसे पानी के सरफेस पे रखो एंड उसे बस एक बार ऐसे हिलाओ। तुम बस एक बार हिलाओगे, उसके बाद वो पानी, उसके मग के अंदर जो पानी है वो अंदर वाले पानी के मूवमेंट की वजह से, वो जो अंदर वाला पानी वो दोनों साइड में मारेगा उस मग के, उसकी वजह से वो मग ऐसे अनस्टेबल हो जाएगा। वैसा ही इमेजिन करो कि वो बैलेंस टैंक्स है और अगर हमने उनमें थोड़ा सा पानी भरा तो फिर वो फ्री सरफेस इफेक्ट इतना फर्क नहीं पड़ता, और 100% भी भर दिया तो फ्री सरफेस इफेक्ट के लिए वो सरफेस ही नहीं बचेगा, पूरा भर रखा है। बट अगर वो 50% भरा तो वो अंदर ही स्प्लैश होता रहेगा और हमारी स्टेबिलिटी खराब करेगा। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि या तो हम 25% के नीचे रहे पूरा उसके, या तो पूरा 100% भर दें, ऐसी कोशिश रहती है। इसीलिए हम इंस्टेड ऑफ सारे टैंक्स एक साथ भरना, हम ऑपोजिट ऑपोजिट भरते हैं, जो नंबर 1 एंड नंबर 4 भरेंगे, नंबर 2 एंड नंबर 3 साथ में भरेंगे। ये चीज तो मुझे पता थी पहले कि हम 1 और 4 का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, 2 और 3 का बनाते हैं, बट मुझे ये नहीं पता था कि ऐसा क्यों करते हैं, साथ में क्यों नहीं भरते थे, एक बार में काम हो जाएगा। अब पता पड़ गया कि ऐसा क्यों नहीं होता।
यही रीजन था। फ्यूचर में किसी वीडियो में जो टॉपिक्स हैं उन पर डिटेल में दिखाऊंगा। अभी तुम्हें बस एक बेसिक ओवरव्यू मिल गया कि मेरा पूरा दिन कैसा दिखता है शिप पे। दैट्स इट, गुड नाइट, कीप ग्राइंडिंग।